जय हिंद। मेरे पास अक्सर सीएसटी में एलिजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसमें पूछते हैं कि सर हम इस कार के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उनको ये डाउट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार लोग क्या है कि शोरूम पे जाते हैं, अगर उनको वहाँ पे सेल्स पर्सन जो अवेलेबल मिलता है उसको अगर सीएसटी की अच्छी खासी नॉलेज होती है तो वो आपको सही गाइड करता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो सेल्स पर्सन होता है उसको सीएसटी की इतनी नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो आपको मिसगाइड कर देता है और आपको अपनी पसंद की कार का प्लान ड्रॉप करके किसी दूसरी कार को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको भी कभी अगर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आपको कोई सेल्स पर्सन गलत बता रहा है तो ये प्रोसेस आप फॉलो करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, उस सेल्स पर्सन को भी दिखा सकते हैं, जिससे वो भी लोगों को मिसगाइड करना बंद कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीएसटी में अवेलेबल किसी भी कार की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको www.afd.csdindia.gov.in को सर्च कर लेना है। जब आप इस एड्रेस को सर्च करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको फर्स्ट सबसे पहले यूज़र नेम डालना है, फिर पासवर्ड डालना है और जो भी कैप्चा दिया होगा वो एंटर कर देना है। इसके बाद आपको इस पेज पे सिंपली लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आप सीएसटी पोर्टल पे लॉगिन हो जाओगे और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लेफ्ट साइड में जो सर्च बॉक्स दिया गया है उसमें जिस भी कार के लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं उसका नाम आप इसमें एंटर करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अर्टिगा को सर्च कर लेता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अर्टिगा या ब्रेजा एलेक्सा से रिलेटेड ही आते हैं। तो अर्टिगा के भी यहाँ पे जितने भी वेरियंट्स हैं वो सभी ओपन हो गए आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एलेक्साई वेरियंट को ले लेता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज हैं वो एलेक्साई वेरियंट को लेके आती हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ थोड़ी देर में ये फिर से पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें कि इसमें हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले इसका कलर सिलेक्ट करना है कार का। उसके बाद हमें जोन सिलेक्ट करना है, यानी जिस भी स्टेट से आप कार परचेज करना चाहते हैं वो स्टेट हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस स्टेट के जो भी डीलर्स होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी, एक डीलर हमें सिलेक्ट कर लेना है जिस डीलर से हम कार परचेज कर रहे हैं। उसके बाद हमें डिपो सिलेक्ट करना है, तो जो भी डिपो अवेलेबल होंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट में हमें यूआरसी सिलेक्ट करनी है, जिस यूआरसी से हम ये प्रोसेस करेंगे और जहाँ से हमें लेस ऑर्डर कलेक्ट करेंगे तो वो यूआरसी हमें सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो चेकआउट का ऑप्शन आएगा, तो आपको चेकआउट पे क्लिक कर देना है। तो चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको लोन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो दी गई कि लोन अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर करना है। और उसके थोड़ी देर के बाद जब ये पेज ओपन होगा तो इसमें अर्टिगा की जो बाकी एलेक्सा की डिटेल्स है वो आ जाएंगी और कुछ डिटेल्स हमें और फिल करनी होती हैं। तो यहाँ पे बट हमें केवल एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अर्टिगा एलेक्साई है उसका बेसिक प्राइस 5,63,934 यानी 6 लाख के अंडर में ही है। यानी ये कार सभी लोग परचेज कर सकते हैं और इसकी जो भी बाकी डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो आपको एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आप इनको पढ़ें। और उसके बाद जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो टिक बॉक्स दिया है इसमें टिक करके आपको जनरेट डिमांड कर देनी है। तो आप जिस भी कार के लिए एलिजिबल होगे तो आपके सामने जनरेट डिमांड का ऑप्शन आएगा और वहीं पर आप अगर कोई ऐसी कार सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है तब क्या होगा उस केस में, तो वो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से एक बार अर्टिगा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अर्टिगा डाल दिया है और अब मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही सर्च करेंगे तो थोड़ी देर के बाद जो है पेज ओपन हो जाएगा और अर्टिगा के जितने भी वेरिएंट्स होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो अभी ये पेज ओपन हो गया और अर्टिगा के वेरिएंट्स फिर से हमारे सामने आ गए। तो अब की बार मैं अर्टिगा का ये ZXi वेरिएंट ले लेता हूँ। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज फिर से ओपन होकर आएगा। तो इसमें हमें फिर से एक बार ये कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले कलर सेलेक्ट करना है, फिर अपना जो भी जोन है स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस जोन के जितने भी डीलर्स होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो आपको जो भी डीलर जिस डीलर से आप कार परचेज कर रहे हैं वो डीलर सेलेक्ट कर लेना और फिर उसके बाद डिपो सेलेक्ट करना है और सबसे लास्ट में आपको यूआरसी सेलेक्ट कर लेनी है। तो जब आप यूआरसी सेलेक्ट करके नीचे की तरफ आके चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि आपके पास जनरेट डिमांड का ऑप्शन आ रहा था, बट यहाँ पे आपके पास सामने क्लियर मैसेज आएगा, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू परचेज द सिलेक्टेड कार, यानी आप इस कार के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो सीएसटी से परचेज करने के लिए। तो इस तरीके से आप सीएसटी में अवेलेबल किसी भी कार के लिए अपनी एलिजिबिलिटी खुद भी चेक कर सकते हैं। और साथ में कोई डीलर या सेल्स पर्सन आपको गलत बता रहा है तो ये प्रोसेस आप उसको भी फॉलो करके दिखा सकते हैं ताकि उसका भी डाउट क्लियर हो जाए और वो भी लोगों को मिसगाइड करना बंद कर सके। और साथ में ये वीडियो उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जिनको अपनी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई डाउट है, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। तो इतना ही था वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।